ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। शांतनु और खनक की नजदीकियां शांतनु के प्यार नताशा की नजरों से छुप नहीं पाती और वो शांतनु से नाराज हो जाती है। दो प्यार भरे दिलों के बीच खुद को दीवार समझ रही खनक उन्हें पास लाने की कोशिशों में लग जाती है। खनक के कहने पर शांतनु नताशा को मनाने के लिए जाता तो है, पर उसकी नाराजगी दूर नहीं होती। इधर खनक के साथ एक एहसास की डोर में बंधा शांतनु खुद को खनक के सामने साबित करने के लिए खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और खनक का उसका हौसला बढ़ाने पर वो प्रोजेक्ट पाने में कामयाब हो जाता है। और इस खुशी को शांतनु खनक के साथ मनाने का फैसला लेता है और शांतनु के लिए जग रहे एहसास खनक को उसके पास खींच कर ले आते हैं। और शांतनु खनक को तोहफे के रूप में एंगेजमेंट रिंग पहनाना चाहता है और उसके हाथ खनक को एंगेजमेंट रिंग पहनाने के लिए बढ़ते तो हैं, पर तभी वहां नताशा आ जाती है और शांतनु अनजाने में नताशा को अंगूठी पहना देता है। और शांतनु के साथ एक एहसास की डोर में बंध चुकी खनक का दिल अनजाने में हुई नताशा और शांतनु की सगाई सह नहीं पाता और उसके दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ता है। इधर शांतनु नताशा को भूल से अंगूठी पहना तो देता है, पर उसके बुलाने के बावजूद भी खनक के ना आने पर शांतनु उससे नाराज हो जाता है। तुम्हारे मन में जो आए तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज प्लीज जस्ट मुझे अकेला छोड़ दो। निकल जाओ मेरे कमरे से राइट नाउ, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। इनफैक्ट अपना सामान भी लेती जाओ, कम ऑन। आपके कमरे से सारा सामान हटा दिया। मैं जानती हूँ नताशा जी को बुरा लगता, शांतनु अब मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं समझा दूंगी। अब हमें इस तरह पति पत्नी बन के रहने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। राइट, मैं भी थक गया हूं नाटक करके। पिछले 3 महीनों से ये सब एक नाटक ही था ना, राइट? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाटक था ये। समझ में नहीं आया कि क्या सच है और क्या झूठ। पर अब ये नाटक खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरी सगाई नताशा से हुई है। तब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ कहने और सुनने के लिए बचा ही नहीं। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। नहीं, अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
शांतनु और नताशा की सगाई से खुश माधवी सगाई का एक राज खुशबू के सामने खोलती है। उस लेटर को हटाकर मैंने वहां पर दूसरा लेटर रख दिया और जो लेटर शांतनु ने खनक के लिए लिखा था मैंने वो नताशा को दे दिया। सो सिंपल, किसी को तो हमारे कनेक्शन के बारे में पता ही नहीं चलेगा और कुछ ही घंटों में खनक आउट, नताशा इन। वाओ, सुपर्ब, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग मॉम, you're अगर एक घर मेरा है तो उतना ही खनक का है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अच्छे बुरे हर वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, उसी तरह जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारे जैसा बन पाया, एक अच्छा बेटा बन पाया। तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक अच्छा पति भी बन पाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो चिट्ठी मेरे लिए थी और मुझे लगा आपने वो चिट्ठी बदल दी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? क्यों? तो मैं क्या करती? वो चिट्ठी तुम्हें देती जिसमें शांतनु ने लिखा था आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर वो चिट्ठी तुम तक पहुंच जाती तो तुम भी अपने टूटे फूटे इंग्लिश में शांतनु से कहती कि शांतनु आई लव यू और हमेशा के लिए इस घर में बस जाती। ये घर मेरा है और इस घर में सिर्फ वही लोग रहते हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। और तुम्हें तो हम पर थोपा गया है 6 महीने के लिए। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने तुम इस घर में रहोगी और उसके बाद में तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे पर। तुम्हारा खेल खत्म खनक। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारा मॉम, ऑफ कोर्स शी अंडरस्टैंड्स। इंग्लिश समझ आती है खनक को। क्यों खनक? शांतनु ने तुम्हें इतनी इंग्लिश तो सिखा ही दी होगी अब तक। इधर अपनी और नताशा की सगाई का खनक को कारण समझ रहे शांतनु के दिल का दर्द झुंझलाहट का रूप लेना शुरू कर देता है। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना खनक, कहीं ज्यादा प्यार अब मैं नताशा से करूंगा। I mean it। कहीं ज्यादा प्यार अब मैं नताशा से करूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया। ये आपने ठीक नहीं किया। Oh God। अच्छा खनक, अब ये बताओ, अब तुम क्या करोगी? शांतनु को बताओगी कि हमने क्या किया? गुड आइडिया मॉम। तुम जाओ और शांतनु को जाके सब कुछ बता दो।
हाँ कनक, जाओ जाओ और बता दो शांतनु को कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा गेम खेला है। वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं उसकी माँ हूं। देखते हैं वो किसकी बात मानेगा, तुम्हारी या मेरी। Poor thing. Poor thing, Mom. Your countdown begins now. It's okay, Mom. Let's go. चौबीस घंटे। सिर्फ 24 घंटे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले 24 घंटे में मैं अपना पति, अपना दोस्त और अपना प्यार सब कुछ वापस पा लूंगी। और कोई तमाशा नहीं करूंगी। शांतनु कभी तुमसे प्यार करता ही नहीं था, वो सिर्फ उसकी एक गलतफहमी थी। अगले 24 घंटे के अंदर मेरा प्यार। बस, शांतनु नताशा का प्यार है, तुम्हारा नहीं। शांतनु मेरे पति है और मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि शांतनु और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब शांतनु ने ये स्वीकार कर लिया तो मुझे भी इसमें कोई एतराज नहीं है। जितना खेलना चाहती है आप दोनों खेल लीजिए, देखते हैं कौन जीतता है, आपका गुरूर या मेरा प्यार। इधर खनक की मजबूरी को उसकी बेरुखी समझ रहे शांतनु का दिल नताशा के साथ हुई अपनी सगाई को स्वीकार नहीं कर पाता और उसके दिल का दर्द शब्दों का रूप लेकर दादी माँ के सामने आना शुरू हो जाता है। दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जो मैं कर रहा हूं वो सही है नहीं। ये खनक भी ना दादी, just don't know। नहीं बेटा, ऐसे दुखी नहीं होते। दादी, जब कंफ्यूज हो तो सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। खनक से रिश्ता तोड़ने का और नताशा से रिश्ता जोड़ने का फैसला भी तो तुमने अपने दिल की बात सुन के ही लिया होगा ना। और बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला ले लिया है। मगर बेटा, अगर ऐसा है तो तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? तुम नताशा से ही शादी करना चाहते थे ना बेटा? दादी, खनक बहुत बुरी है। मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा कठोर दिल की लड़की कभी नहीं देखी। और आपको पता है, इस घर
घर से हमेशा के लिए जा रही। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उसका चेहरा वापस कभी नहीं देखना चाहता, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। इधर एक और शांतनु का उसके लिए प्यार यादों का रूप लेकर खनक का पीछा करना शुरू कर देता है। अपने दिल और दिमाग में हाँ होने के बावजूद मैंने अपनी भावनाओं को छुपाया आपकी खुशी के लिए। वो सब आपने मेरे लिए कहा था। ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी मना नहीं करती, क्योंकि शायद मैं भी आपसे लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें जरूर मनाऊंगी। मुझसे रूठे हुए हैं और थोड़ी जिद्दी भी है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर वो भी तो मुझसे, मेरा मतलब है मैं उनको बहुत पसंद हूं, और शांतनु मुझसे बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। आज की सुबह बहुत खास है। मुझे अपना खोया हुआ दोस्त, अपना प्यार फिर से मिलने वाला है, और मैं अब तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक शांतनु और मेरे बीच की एक गलतफहमी दूर नहीं हो जाती। मैं जानती हूँ अब अगर मैं आपसे कहूंगी कि मैं आपकी भावनाओं के प्रति अनजान थी तो आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, पर मुझे विश्वास है हमारे प्यार पर, और उससे भी ज्यादा अपनी नियति पर। मुझे लगने लगा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और मैं हमेशा आपकी पत्नी बनकर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। इतनी कि आप अपने ही परिवार के सामने मेरे मान सम्मान के लिए भी लड़ सकते हैं। शांतनु, तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। कि जब तक खनक इस घर में है उसे उतना ही सम्मान मिलेगा जितना खुशबू भाभी को एक बहू होने के नाते। मैं आपके लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, सिर्फ एक दोस्त नहीं, मुझे अब विश्वास है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे भी आपसे। I love you। मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता, ओके? सोच लीजिए, फिर मैं जब चली जाऊंगी तो आप मुझे बहुत याद करेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी खनक, ओके? तुम मुझे वहां उन लोगों के साथ अकेला छोड़ के चलेगी, जबकि वहां मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था, सिर्फ तुम्हें। तो मैं क्या करती? वो चिट्ठी तुम्हें देती जिसमें शांतनु ने लिखा था आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?